तीसरा पार्ट हम दे रहे हैं ज्यामिति का, समझ गए ना। पहले हम दिए थे एगो थेल्स पर आधारित, दूसरा भी दिए थे समरूपता पर आधारित, और आज हम आपको दे रहे हैं समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित, समझ गए ना। समझ में रहा कहानी? तो आ जाइए, लिख रहा है एक समबाहु त्रिभुज, एक ए बी सी के एक भुजा 12 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब तीनों भुजा, हाँ, तथा समबाहु त्रिभुज DEF है। इसको नाम था ABC और इसको नाम DEF कि एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल ABC यानी त्रिभुज ABC अब बटा क्षेत्रफल क्या हो गया DEF। जो बटा में लिखाता है ना उसको अनुपात बोलते हैं। यानी क्षेत्रफल ABC बटा क्षेत्रफल DEF है ना जी, निकालना है। आज समझ में। अभी तक थ्योरम आपने पढ़ा था। थ्योरम कहता कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात, क्या बोल रहे हैं, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, यही था। बस उसी पर जाएं। हम लोग जनरली पढ़ते दो समरूप त्रिभुज, लेकिन यहाँ पे जानते क्या कंडीशन लगाया है, हम लोग भुला दिया है, क्या दिया, समबाहु त्रिभुज। तो भाई समबाहु रहे विसमबाहु रहे कष्णु त्रिभुज रहे उससे कोई मतलब नहीं है। दो गो है तो समान चीज है तो समरूप तो हो ही जाएगा ना जी, समरूप हो जाएंगे वो। तो समरूप है तो यहाँ पे लिखा देना है, क्या बताओ यहाँ पे, नया बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नहीं रहे तो बनाते हैं। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ना, ABC बटा क्या है DEF बड़ा संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात। तो भाई संगत भुजा तो इसमें है नहीं, तो चलो संगत भुजा को हम मान लिए AB बटा के D। क्या कोई दिक्कत है? लेकिन कहता है ना कि वर्ग के अनुपात के बराबर, वर्ग इसको कर दीजिएगा वर्ग, क्या कर दीजिएगा, है सही बात? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? क्षेत्रफल में आ जाइएगा। भुजा दिया हुआ, देखिए भुजा कितना है, तो लिख देंगे यहाँ पर 12, यहाँ पर देंगे 6। देखिए क्या करना है इसको, बराबर तो काटे थे ना, 6 दूनी के 12, 6 दूनी के तो 2 दूनी के और नीचे 1, तो इसको मॉडलाइज करिएगा। ऐसे नहीं, जो ऊपर रहता है उसको पहले लिखते हैं तो हो जाएगा 4:1 है इसमें कहीं ये, क्या कोई दिक्कत? आज समझ में? नेक्स्ट एकदम धड़धड़ा दी तो में इसको आइएगा। त्रिभुज ABC, क्या बोल रहे हैं, तथा त्रिभुज PQR समरूप है। दोनों क्या है, समरूप है। जिसमें AD शीर्ष A से BC पर लंब है। भाई पहले तो पकड़ना पड़ेगा ना यार, जिसे कहता हूं उसे पहले काम कर ले यार। ऐसे करोगे ना तो तुमको नजर पर चलना जाए कि हाँ फिगर कैसे गया से ABC क्या है PQR है मुनि, ठीक है ना, समरूप है। AD जो है ना, AD A से BC पर लंब है। AD A से BC पर लंब है, ये तो D हो गया। अच्छा PT P से QR पर, P और T कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत किसी को? तानी मैंने फिगर देख लिए, आ जाइए। अभी हम क्वेश्चन पढ़ना जाएंगे। यहाँ पर कुछ कहते हैं कहानी, इसको कुछ कहानी जरा कहना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे वीवीआई क्वेश्चन इसको मानिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान देंगे क्या कहना चाह रहे हैं इसे, सबको एकदम नजर यहां रखेगा, जहां नजर चुक गया चले जाइएगा। इसको कितना बात बोला जाता है इससे, आपको तो लग रहा हो कि लंब डाले हैं, एडी लंब बीसी है, लग रहा है ना, लेकिन इसको कहानी सुनिएगा। एरा हम कह देंगे कैसे, कोण ए यानी एंगल ए के समद्विभाजक एडी है, सुन लिए, एंगल ए के समद्विभाजक एहू क्वेश्चन लाएगा। फिर से बोलेंगे, एंगल ए के समद्विभाजक और एंगल पी के समद्विभाजक, ऐसा भी कर सकता है। जब ऐसा कहेगा तो बस यही फिगर बनेगा, सुनिए। अब दूसरा आ जाएगा, कहेगा ना बीसी के माध्यिका एडी है, बीसी के माध्यिका, बीसी के, बीसी के, बीसी क्या है, तो क्यूआर के माध्यिका, देख लेना, माध्यिका के भी बात कह देगा, दो बात कह दिया। तीसरा एडी लंब बीसी तो पीटी लंब क्यूआर, देखो लंब वाला यहाँ पे डालने लगा, यही ना लंब कहा था, देखो लंब का ले। तो एक ही क्वेश्चन को 3 ढंग से 4 ढंग से पूछ सकता है। एक बार फिर दोहरा देते हैं, एडी लंब बीसी तो पीटी लंब क्यूआर, फिगर ऐसी बनेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरी, एंगल ए के समद्विभाजक एडी है, एंगल ए के समद्विभाजक एंगल पी के समद्विभाजक, दो बार हो गया, दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा, एडी माध्यिका है बीसी के, एडी माध्यिका है, एडी माध्यिका है तो पीटी माध्यिका है, देख लिए ना। ऐसे करके आपको 25 में क्वेश्चन पूछे जा रहा है, समझ मैं इसी पूछेगा तो आपको लगा कि सर आपने तो ऐसा कहवे नहीं किया, अधिका माध्यिका वाला समद्विभाजक वाला, हम लोग फंस गए। तो कुछ नहीं फंसना है, ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल जो होते हैं ना इसका, देखिएगा जी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज इक्वल टू ए बटा एडी बटा पीटी, पीटी के स्क्वायर के बराबर, कोई दिक्कत। फिर सुनेगा, एडी बटा पीटी के, यानी कि लंब के स्क्वायर या तो वही माध्यिका का स्क्वायर या तो समद्विभाजक के अधिकार स्क्वायर, कुछ भी कहिए सब वही होगा, समझ गए। यानी संगते भुजा वाला रिश्ता चलेगा इसमें, कोई दिक्कत है किसी को, हल्का फुल्का, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सुंदर। तो आ जाइए क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर करें। क्वेश्चन कहता है जिसमें एडी बीसी पर लंब है तथा पीटी पी से क्यूआर पर लंब है, यदि एडी बराबर 9, एडी देखो 9 दे ले भैया, दे दिया एडी 9, एडी कितना है 9, अब भैया पीटी दे ले है 7, तो इसको क्या करना है स्क्वायर, क्षेत्रफल है ना मांग रहा है। तो बोलो मेरे भाई कितना हो जाएंगे जी, है एक देखो तो कहीं है ना जी, क्या कोई दिक्कत है, देख लिए। अब लगा कि सर लंब तंबा कहवे नहीं कि पहले फिगर बनाना नजर पे दम आ जाए कैसे होता है, समझ गए ना। चल तीसरा क्वेश्चन, ये दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखो क्षेत्रफल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, क्या दिया, का अनुपात 9:4 है, तो उनके परिमाप क्या होंगे, देखो परिमाप पूछ दिया, परिमाप पूछ दिया, जबकि एक पहले हम परिमाप वाला कहानी कहे थे, लेकिन कब कि जब भुजा रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया तो कुछ दिक्कत नहीं है। आइए उसी से लगाते हैं, तीसरा है हिलेंगे, देखो तीसरा, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात कर दिया, क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है ना, है 9:4।
तो भुजा का अनुपात निकाल देते हैं पहले, भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात मालूम है ना भुजा का होता है, भुजा के वर्ग होता है, भुजा के तो जब भुजा के वर्ग होता है मेरे भाई तो वर्ग के उल्टा क्या हो जाएंगे, तो एकरा पर हम वर्ग के उल्टा वर्गमूल चढ़ाएंगे, इस पर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, तो 9 के 3 कोई दिक्कत, ये अभी क्या निकालें, भुजा निकालें। और एक का पहले हमने पढ़ा था, पहले वाला वीडियो में गया था कि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनका भुजा के जो अनुपात होता है वही होता है उसका परिमापों के भी अनुपात है, सही बात। पढ़ाई कर पहले वाला में बहुत समय से भी बनाए होंगे, दिए होंगे, तो बताओ इसका भी परिमाप यही ना हो जाएगा, परिमाप बराबर क्या हो जाएंगे, कोई दिक्कत है इसमें, देखो तो है कोई दिक्कत। चल चौथा नंबर मिल जाएगा, यदि त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ में AD बटा D BC बटा EF AC बटा DF इसकल टू 5:7, तो ABC और DEF का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो, देखिए इसी यहाँ देखो ABC है तो यहाँ पर AB है, यहाँ D है, BC यानी देखा ना सेकेंड और लास्ट लिया है, सेकेंड लास्ट, और EF और AC यानी फर्स्ट और लास्ट, और DF यानी संगत भुजा का अनुपात दे दिया, तो संगत भुजा का अनुपात दे दिया है तो इसको क्षेत्रफल मादे को कहता क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल जो होता है ना संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, तो एकरे पर खाली हम कर देंगे वर्ग, तो 5 बचे आशा दे है, देखो तो आंसर ये वाला है ये ना, देखिए जरा समझ के चलिएगा, देखो कितना रियल केस में दिया हार्ड है, 25:49 तो 49:25, जानता कि लेकिन फंसवे कर रहा है, सुन तो पहले क्या है, जो ऊपर रहेगा वो पहले और जो नीचे रहेगा से बाद में, तो ऊपर कितना 25 तो हो जाएगा 25:49, कोई दिक्कत है। चलिए पांचवा के बाद छठवां, त्रिभुज एबीसी एवं PQR समरूप है, AD और PS क्रमशः कोण A और कोण P के अर्धक है। देखिए आ गया ये वाला क्वेश्चन जो बताया था, अर्धक वाला आया ना, अर्धक वाला, अब जब आंख बंद कर मार दो, अर्धक वाला कहानी कहिए दिए हम, अर्धक है तथा AD यानी A और D बराबर 6.5 और PS यानी P और S यहाँ ऐसे रहेगा 5.5 हो, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो हमने कहा था कि जो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्या होता है ना, वो होता है माध्यिकाओं के वर्गों के बराबर। तो भाई बता दे कहाँ आई क्वेश्चन, AD ओपन हो जाएगा तो हो जाएगा AD बटा PS क्या स्क्वायर, तो यहाँ पर AD में कितना है और नीचे कितना था, देखिएगा दशमलव के बाद एक अंक खत्म हो जाए, दशमलव का जाएगा खत्म, तो 13×5 13 चको बोलो मेरे भाई, 13×5 और 13 चको, लेकिन कौची करना है, क्या करना है, स्क्वायर के मतलब कितना हो जाएगा बोलो, खोजो इसमें कहीं है? देखिए आंसर है, कोई दिक्कत देख लेना, इतना करोगे बस 25 में गर्दा कवा तो होंगे, एकदम कुछ भी भारी नहीं है, एकदम उंगली पर गिना जाएगा, उंगली पर यार, उंगली पर गिना जाएगा, है कि नहीं। जब नहीं पढ़ते थे तो लगता था कि ज्यामिति बड़ी हार्ड होता, लगता होगा ना, देख के छोड़ देते होंगे आप लोग, लेकिन जरा गौर करिएगा, देख के छोड़ने लायक चीज से। मिनटो नहीं आज हो, ठीक, अच्छा, तो पांचवा हो गया, छठवां मिलिएगा, एक समबाहु त्रिभुज के एक भुजा A है, इसकी संगत ऊंचाई क्या होगी, तो संगत ऊंचाई कह दिया। जरा सुन देखिएगा, छठवां क्वेश्चन को हम लेकर चलते हैं, आइएगा देखो भाई, छठवां क्वेश्चन हम बना रहे हैं, क्या कहता है, समबाहु त्रिभुज है ना, लो मेरे भाई लोग समबाहु त्रिभुज बना दिए, ABC देख रहे हैं आप लोग,
समबाहु बन गया ना ये? समबाहु बन गया। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितना है? तो भाई जब ए रहेगा तो सारा भुज में ना ए हो जाएगा जी। ये क्यों रहेगा? सारा भुजा ए बन जाएंगे। तो ए हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? तो इसकी संगत है, इसकी ऊंचाई क्या होंगे? ऊंचाई देखो इसको कहते हैं मेरे भाई, ठीक है? देख लिए ये यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ेगा। हम ये वो चीज करते हैं तब आप लोग याद रखिएगा। देखिए आवाज आ रही है। एंगल ए से हम मेरा पर लंब खींचेंगे तो ये दोनों को बराबर और भाग में बांट देगा। क्या करेगा? तो जरा बताइएगा, जब यह 1 रुपया तो आधा आधा करेंगे तो आधा आधा हो ना जाएगा जी। यानी ए बटा के 2 और ए बटा के 2। कोई दिक्कत? अब बताइएगा, ये हो गया लंब, तय हो गया आधार, हो गया। इसको हम नाम देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे देते हैं डी। तो त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में कोई दिक्कत है? हल्का फुल्का थोड़ा बहुत नहीं। ऊंचाई एरा कहते हैं, मालूम है ना? लंबे को कहते हैं ऊंचाई। तो हमको ऊंचाई निकालना था। ऊंचाई ना मांग रहा है इसमें। देखो ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई मांग ही रहा है। तो हमको ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो ई वाला बन जाएगा तो हारी वाला हो जाएगा कर्ण। तो लगाएंगे फॉर्मूला, देखिए लगाते हैं। एडी बराबर, एडी बराबर AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर के एकदम कड़का बोलिए, बोलिए AC कितना है? ए DC कितना है? के बस कुछ भी नहीं करना है। ए स्क्वायर के स्क्वायर दीजिए, आई स्क्वायर बटा 2 दूनी के आ रूट में रहेंगे जी। 4 इकाई, 4 इकाई और 4 लड्डू में से 1 लड्डू खा जाइए तो हो जाएगा 3 ए स्क्वायर अब बटा के 4 के रूट ओवर। क्या कोई दिक्कत है? 3 ए स्क्वायर बटा के 4 के रूट ओवर। याद रखिएगा, आपको तो याद रहना चाहिए मेरे भाई। 3 के 3 रहेगा, क्योंकि 3 के तो वर्गमूल निकलता नहीं है। तो इसको टोपिया पहनाई के रखिए। क्या बोले? और ए स्क्वायर के वर्गमूल ए आता है और 4 के वर्गमूल 2। देखिए अब एगो नया सूत्र बन गया, याद रखिएगा। जब भी कुछ पूछता है समबाहु त्रिभुज कहानी और समबाहु त्रिभुज कहेगा ऊंचाई बताइए, तो कहिएगा √3 गुना भुजा बटा 2 और √3 गुना भुजा बटा 2। फिर से बोलो, क्या बोले? √3 भुजा बटा 2। याद रखोगे? तो भूल जाओगे? भूलोगे तो बड़ी पछताओगे। देखो हमने सिद्ध करके लाया एकदम। कोई दिक्कत? फिर से समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई बराबर क्या होता है? हाँ, कोई दिक्कत? या तो फिर भुजा गुना √3 बटा 2। बात तो बराबर है कि किसकी सूत्र निकल गया? ऊंचाई का ना। तो अब लगाइए ना भाई इसी पर, क्या नहीं गया? ऊंचाई मांग रहा ना, मिलाओ तो ऐसा कहा है कहीं? देखो a बटा 2 तो a बटा 2 और √3 तो √3। बताओ है ना सही बात? कोई दिक्कत? आंसर सही है? कोई शक है? चलिए, तो छठा के बाद कितना होता है? आइए ये 7 देखिएगा 7। आओ, एक समबाहु त्रिभुज ABC के एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। समबाहु का नाम लाया है। नाम किसका है? और उसकी ऊंचाई क्या होगी? बस ऊंचाई के फॉर्मूला देखो लगा दीजिए ना भाई। देखिए हम 8वां क्वेश्चन को लगाएंगे तो भर में दम 7वां को देख। 7वां को मांग रहा ऊंचाई ना, तो बस ऊंचाई का फॉर्मूला √3 गुना भुजा। ए है भुजा, भुजा कितना है? बटा में 2 छका 6 रूट। मिला आंसर है कहीं? देखिए जरा देखिए कितना दिया है हार्ट से। 6 √3 या 3 इंटू
6 रूट 6, दोनों को पलटी मार ले। कमजोर लेकिन कैसे मारेगा, फंसेगा ना, इसीलिए कौन होगा, ही होगा। ज्यामिति कितना अच्छा लगता है, कितना आसान होता है, जो छोड़ देते हैं हम लोग। 8वां नंबर में लिए, दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं का भुजा दे दिया, भुजा जी अनुपात में है, यानी 1:2 में है, इनकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बस जैसे भुजा कहेगा क्षेत्रफल के वर्ग कर देना है, तो 1 इकाई 1 2 दूनी के, बोलो 1 इकाई 1 2 दूनी के, यानी 1:4 कहाँ ही है कि है, कोई दिक्कत, हल्का फुल्का। 9वां, दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल दे दिया, क्या दे दिया, और इसका भुजा का अनुपात मांगता, तो भुजा कहता है ना क्षेत्रफल है ना वो। तो भैया देखिए 9वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल दिया है 64/25, तो हमारा रूल कहता है भुजा का वर्ग, तो ये वर्ग के उल्टा बस हो गया, 8 हटा के मिलाओ। देखिए सबसे बड़ा तो बात यह है कि एकदम दोनों एक ही देता है, 5/8 और 8/5 है ना, यही दिक्कत करता है। तो कौन होगा, 10वां में लिएगा, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात 121 और 64 है, तो इनके संगत माध्यिका, देखो ले रहा है माध्यिका, माध्यिका देखो यहाँ पर वाला क्वेश्चन आ गया, बस वही क्वेश्चन कर देंगे, खाली इसको बार करो, बार के आना, तो बार के इधर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे उल्टा, क्या हो जाएगा 121 के वर्गमूल और 64 के, तो ये वाला की वाला, बहुत सुंदर, धन्यवाद। दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात का, बस भुजा दे दिया है तो क्षेत्रफल निकालिए, 4 चौको 16 और 9 में 81, देखो क्या कोई दिक्कत, अच्छा लगा ज्यामिति कि कोई दिक्कत है, तुमको मुनि, हल्का फुल्का, किसी को नहीं ना, एकदम क्लियर है, बहुत सुंदर, धन्यवाद, उतारिए।